लड़की को अभी अभी जबरन गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया ही था कि 4 सुपर कारें बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ी। आधे मिनट से भी कम समय में उन्होंने उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। गाड़ी में बैठे लोग अभी कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि सुपर कारें फटाक से वैन के सामने आकर एक सीध में खड़ी हो गईं। जैसे ही वैन के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, चारों सुपर कारों से अमीर घरानों के लड़के लड़कियां उतर आए। उनके तेवर देखकर ही साफ था कि उनकी नजर के सामने कोई भी उनके गरीब लेकिन होनहार क्लास मॉनिटर को उठाकर नहीं ले जा सकता। असल में लड़की भले ही गरीब परिवार से थी, लेकिन वह पूरे शहर की टॉपर थी। उसके माता पिता प्रतिष्ठित शिन्हू यूनिवर्सिटी की फीस नहीं भर सकते थे, इसलिए उसने एडमिशन ऑफिस से अनुरोध किया कि उसे उसी यूनिवर्सिटी के एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया जाए। यह कॉलेज उन अमीर बच्चों के लिए मशहूर था जो सिर्फ डिग्री लेने आते थे। यहाँ का प्रवेश अंक भी यूनिवर्सिटी में सबसे कम था, लेकिन लड़की की टॉपर पहचान के कारण यूनिवर्सिटी ने न केवल उसकी पूरी फीस माफ कर दी, बल्कि उसे अग्रिम छात्रवृत्ति भी दे दी। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि लड़की यहाँ सिर्फ पैसे कमाने के लिए आई है, क्योंकि पूरी क्लास में उसके अलावा सभी छात्र अमीर घरानों से थे। एक दिन एक छात्रा ने पूछा, सौन गया, तुम इतने पुराने और सादे कपड़े क्यों पहनती हो? क्या तुम्हें फैशन पसंद नहीं? लड़की मुस्कुराई और बोली, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नए कपड़े खरीद ही नहीं सकती? दूसरी लड़की हैरान होकर बोली, खरीद नहीं सकती? जब तुम स्कूल आई थी तब भी मैंने तुम्हें कार से आते नहीं देखा, मैं पैदल आई थी। क्या तुम पैदल आई? तुम्हारे ड्राइवर ने नहीं छोड़ा। मेरे पास न कार है और न ड्राइवर। ओह, तो फिर तुम हेलीकॉप्टर से आती होगी। लड़की को तभी एहसास हुआ कि इन अमीर बच्चों से सामान्य बातचीत करना कितना मुश्किल है। 1 महीने तक उसने अपने सभी सहपाठियों के स्वभाव और आदतों का बारीकी से अध्ययन किया। जल्द ही उसके पास पैसे कमाने का मौका भी आ गया। जो शाओ नाम का एक लड़का पढ़ाई में बहुत कमजोर था। उसके पिता धमकी दे चुके थे कि अगर वह पास नहीं हुआ तो कंपनी का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। लड़की ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर उसने अपनी शहर की टॉपर वाली पहचान बताई। पूरी क्लास हैरान रह गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनकी क्लास में इतनी बड़ी प्रतिभा मौजूद है। उसने जो शाओ से वादा किया, सिर्फ 30 दिनों में मैं तुम्हें सभी विषयों में पास करवा दूंगी। फीस कितनी लोगी? रोज 1 घंटा पढ़ाऊंगी। मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा दूंगा। अगले 30 दिनों तक लड़की ने उसे बड़े धैर्य से पढ़ाया। उसने महंगे शिक्षकों की तरह नहीं, बल्कि उसकी जिद्दी और प्रतिष्ठा प्रिय मानसिकता को समझकर पढ़ाया। वह बार बार उसे चुनौती देती ताकि वह खुद मेहनत करे। महीने भर बाद परीक्षा का परिणाम आया। जो शाओ पूरी क्लास में लड़की के बाद दूसरा छात्र था जो सभी विषयों में पास हुआ। ये देखकर सब दंग रह गए। उस दिन के बाद लगभग पूरी क्लास लड़की के पास ट्यूशन के लिए आने लगी। फीस पहले 500 युआन प्रति घंटा थी, फिर $1000 प्रति घंटा तक पहुंच गई। कुछ छात्र तो बोली लगाने लगे कि उन्हें पहले पढ़ाया जाए। लड़की मन ही मन खुशी से झूम रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि कियाओ परिवार की अमीर बेटी उसे घूर रही थी। स्कूल के बाद वह अमीर लड़की अपने 2 साथियों के साथ उसे वॉशरूम में ले गई और पूछा, क्या तुम्हें पता है जो शाओ और मेरा क्या रिश्ता है? लड़की घबरा गई। उसे लगा अब उसके साथ बदमाशी होने वाली है, लेकिन अगली बात सुनकर वह हैरान रह गई। अमीर लड़की बोली, तुमने जो शाओ को पढ़ाकर सभी विषयों में पास करवा दिया। तुम्हें अंदाजा है इससे मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? दरअसल दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके परिवारों ने उनका रिश्ता भी तय कर रखा था। पहले दोनों पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन अब जो शाओ पास हो गया था और घर वालों ने उसकी तुलना में लड़की को खूब डांटा। फिर उसने कहा, अब तुम मुझे भी पढ़ाओगी, और यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसने स्कूल के पास एक आली। सेकंड पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करो।